The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. एक बार फिर निफ्टी गिर गई। पिछले 15 महीनों से निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव है, जो बहुत कम है। 2025 में भारत दुनिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला बड़ा बाजार बना हुआ है। 26,000 के लेवल को 13 बार टेस्ट कर चुकी है निफ्टी और बार बार नीचे चली जाती है। क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है इंडिया के स्टॉक मार्केट का बढ़ना? क्या लगता है कैसा रहेगा अगला हफ्ता निफ्टी का? 2026 में क्या रहेगा बेहतर ऑप्शन? बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शॉर्ट में प्रॉब्लम को समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। पहला है, एफआईआई ने 2025 में लगभग 2.67 लाख करोड़ की सेलिंग करी है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो एफआई को लगता है कि इंडिया से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में डाल दो। बट पिछले साल भी सेलिंग करी थी, तो इसका रीज़न है, देखिए, एसटीटी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एफआई को थोड़े ख़राब लग रही हैं, और एफ एंड ओ में रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं सेबी के। हैवी पेनल्टीज़ भी पीछे लगी थी जेन स्ट्रीट पे, तो जितनी भी फर्म्स हैं वो थोड़ी सोच समझ के ट्रेडिंग कर रही हैं। पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निफ्टी का वैल्यूएशन। अभी निफ्टी का पीई 22.8 है, 26,180 के आसपास इतना ही है। वही लास्ट ईयर पीई 24.34 था, 26,180 पे। तो इस हिसाब से अभी पीई कम है, तो इसका मतलब है लगभग अर्निंग्स 6% के आसपास बढ़ी है। बट क्या 6% एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग इज गुड, मतलब सफिशिएंट है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर आपको बढ़िया रिटर्न चाहिए, आप चाहते हैं 12-15% का ग्रोथ हो निफ्टी में, तो 6% की अर्निंग ग्रोथ से कैसे काम चलेगा? तो 24.34 पीई के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम लगाएंगे, भाई इतना तो मार्केट जा सकता है, और अभी 22.8 के आसपास है, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें निफ्टी की, तो निफ्टी की वैल्यूएशन लगभग 2026 में होनी चाहिए लगभग 28,000 से 29,000 के आसपास, जो कि आपको अभी खरीदते हो तो एनुअल रिटर्न लगभग 8 से 9% का होगा निफ्टी ईटीएफ के पे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूपी लगातार टूट रहा है, अभी 89 to 90 के आसपास चला गया है कि नहीं? तो रुपया ऊपर नीचे अब यही 88-90 लगा रहा है ना? तो अब इंपोर्ट इससे कॉस्टली हो जाते हैं, और हमें पता है कि इंडिया में जो इंपोर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा चाइना से होता है, और फिर मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्निंग्स अफेक्टेड होती हैं इससे कंपनीज की। तो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ रहा है, तो एफआईआई हो सकता है इससे भी भागे, क्योंकि अर्निंग्स सॉलिड नहीं है। फोर्थ, रिटेल का पैसा आईपीओ में भी फंसा हुआ है। नवंबर दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ आईपीओ में इन्वेस्ट हुए रिटेल के। तो जो लोग हैं वो करते क्या है, शेयर्स अपना बेच देते हैं, आईपीओ आता है तो उसमें पैसा डाल देते हैं, कई बार आईपीओ में पैसा फंसा भी रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा जब आईपीओ आता है तो शेयर सेल करके उधर भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो इससे भी मार्केट के ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आता है। फिफ्थ है, मेजर सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड, या आप कह सकते हो कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर्स। देखिए, ड्यू टू लो अर्निंग्स एंड हाई वैल्यूएशंस, सारे मेजर सेक्टोरियल इंडाइसेस अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे गिरे पड़े हैं। निफ्टी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 36% वेटेज स्टैंड अलोन फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंक्स, मतलब इतना ज़्यादा बैंक्स का बढ़ाया हुआ है उसमें वेटेज। और हम देख भी रहे हैं कि बैंक्स को गवर्नमेंट कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। रिमेनिंग आईटी और ऑयल का कंबाइंड 20% वेटेज है, हेल्थ केयर का लगभग 4.5%, ऑटो भी 6.5% वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली। नाउ लुक एट दिस चार्ट, सिंस लास्ट ईयर हाई जो हमारा 26 सितंबर 2024 को बना था, ओनली बैंक निफ्टी हैज़ गिवन 8.43% पॉजिटिव रिटर्न। FMCG is down -17%, IT is down approximately -10%, oil and gas is around 8%, and auto is 0.5%. कोई रिटर्न नहीं। सो ऑल अदर सेक्टर्स आर ड्रैगिंग निफ्टी, मतलब बढ़ने ही नहीं दे रहे, ये सारे इतने गिरे पड़े हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग।
तो क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ बस दिखावा है? अब सिक्स्थ है, ग्लोबल मूड भी थोड़ा खराब है। देखिए, क्रूड ऑयल लगभग $58 पर है। अब इससे और नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब अगर क्रूड बढ़ेगा तो फिर देखो ट्रेड डेफिसिट का क्या हाल होगा। और इंडिया का जो यूएस ट्रेड डील है वो सही से हो नहीं पा रहा, तो एफआईआई इस वजह से सावधानी बरत रहे हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इफ यू नोटिस, month on month inflation is falling from 6.21% October last year to 0.25% in October this year. आप बोलोगे महंगाई कम हो रही है, ये तो बढ़िया है, पर इसका मतलब ये भी तो है कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। आने वाले टाइम में जो कंपनी की रिपोर्टेड अर्निंग होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, तो कहाँ से निफ्टी बढ़ेगी। अब एट्थ एक खतरनाक पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर भी ला सकता है, बट ठीक है। 1 लाख करोड़ की MTF बुक चल रही है ब्रोकर्स की, मतलब जो टॉप ब्रोकर्स ने रिटेल को लगभग 1 लाख करोड़ लेंड किया हुआ है मार्जिन पर स्टॉक्स खरीदने के लिए। अब अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो इसका डोमिनो इफेक्ट होगा, एक एक करके और भी सारे स्टॉक्स या मार्केट गिरते चले जाएंगे। निफ्टी को रिकवर होने में फिर से 1 डेढ़ साल और लगेगा। इतना सब कुछ हो रहा है। चलिए अब जरा नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्या लगता है निफ्टी में। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। और अगर आप गौर से देखोगे तो भाई ये तो हमारा बड़ा अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इट्स एन अप ट्रेंड नाउ सिंस लेट्स से जून 2022। पर देखने वाली बात ये है कि हमारा इस पीरियड में काफ़ी बड़ा बड़ा करेक्शन आया है। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर सितंबर 2024 में लगभग 26 सितंबर को, इस डेट को याद रखिएगा, 26 सितंबर से लगभग हमारा जो मार्केट 16% 17% के आसपास करेक्ट कर गया। और आज सेम उस लेवल पे ये दिसंबर में आया है और वापस से ये नीचे गिर गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 15 महीने बीत गए और 15 महीने में भी ये जो हाई है उससे प्राइस नीचे ही है, यानी कि हमारा रिटर्न नेगेटिव है। तो अब आगे क्या रहेगा, देखिए अगर हम गौर से देखें तो हमारा ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आसपास हमारा सप्लाई जोन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई जोन था और इस सप्लाई जोन को पे हिट करके प्राइस नीचे आ गया। तो सप्लाई जोन क्या होता है, जनरली सप्लाई जोन हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इसके ऊपर का एरिया होता है। तो इस वक्त जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई ये तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, वो टूट गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पे खरीदारी आने लगती है। तो किसी अगर मार्केट मेकर को एफआईआईज को सेलिंग करनी होगी तो सबसे ज़्यादा बायर से ही मिलेंगे। देखो, बायर मिलेगा तभी तो आप सेल कर पाओगे। तो अच्छा खासा बायर यहाँ पे मिलता है और इसी सप्लाई जोन में सेलिंग एफआईआईज की चालू होती है। और अगर आप गौर करोगे तो पिछले 10-15 दिनों में एफआईआईज हैवी सेलिंग कर रही है ना। तो यहाँ पे सप्लाई जोन पे आके प्राइस नीचे आ गया। अब अगर गौर करोगे तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था और प्राइस नीचे चला गया। ना दिस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है कैन बिकम अ सपोर्ट। देखिए, अभी मैं नहीं कहूँगा कि ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का काम तब हम बोलते हैं जब वो एक्चुअल में प्राइसेस के ऊपर गिर के बढ़ जाए, यानी कि प्राइस जैसे हमारा यहाँ गिरा, ऊपर गया, नीचे आएगा और यहाँ से बढ़ जाएगा, तो इसको हम सपोर्ट मानते हैं। तब इसको अपन बोलते हैं, दरअसल जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी ऑफ रेजिस्टेंस लेवल। तो चेंज इन पोलैरिटी में रेजिस्टेंस का पोलैरिटी चेंज होगा तो क्या बनेगा, ये दिस विल बिकम अ सपोर्ट। तो जो कमिंग हफ्ता है, आने वाला 2-4 दिन,
इसमें ये जो लेवल है 25,650 का मान लेते हैं, 25,650, तो ये लेवल जो होगा बहुत ही क्रूशल लेवल होगा। प्राइस यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके यहाँ से प्राइस के रिवर्स आने के चांस है। एंड देन अगेन 26,277 जो है हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो आने वाला कुछ हफ्ता है, 2-3 हफ्ते में भी, या जनवरी का पहला हफ्ता भी, दिस कैन गो सिंपली लाइक अ zigzag थिंग, कि भाई हमारा मार्केट में ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सपोर्ट टूट गया, ध्यान रखिएगा, अगर ये सपोर्ट टूट गया, प्राइसेस के नीचे चलेगी, ब्रेकआउट हो गया, उसके अगले दिन भी प्राइस नीचे चली गई, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन सपोर्ट टूटने का। तो उस सिचुएशन में जो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रिजेक्ट्री है, यानी कि हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, उसको क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट फॉलो करे। तो इस सिचुएशन में जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड गिरेगा लगभग ऐसा कुछ, ठीक है इसको। तो इस सिचुएशन में चांसेस है कि प्राइस जो है फुल रिकवरी लेगा। दैट इज फुल रिकवरी इज ऑल्सो वेरी गुड। फुल रिकवरी का मतलब होता है कि वैल्यूएशंस वगैरह प्रॉपर करेक्ट होंगी, मार्केट में प्राइस रैशनलाइज होंगे, फंडामेंटल्स के हिसाब से थोड़े से लेवल पे मिलेगा मार्केट। इनिशियली आपको पेन होगा, आपको एक्चुअल में दर्द होगा, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो पोर्टफोलियो ऐसे ही टूटा हुआ है और ज़्यादा टूटेगा। बट अच्छी बात ये होगी जो प्राइस है अपने फेयर वैल्यू पे आएंगे, यानी कि जो स्टॉक 70-80 पीस पे चल रहे हैं वो थोड़े से करेक्ट होंगे, अर्निंग को स्टेबलाइज होने का मौका मिलेगा, प्राइसेस को स्टेबलाइज होने का मौका मिलेगा, मार्केट फेयर वैल्यू पे आएगा, और फिर जो ग्रोथ मिलेगी आपको देखने की, वो डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में एज अ चार्टिस्ट आई कैन से कि अगर ये फर्दर फॉल होता है, यानी कि सॉरी, तो अगर ये फर्दर यहाँ से फॉल हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, एंड इट फॉल्स हियर एट दिस लेवल, क्वाइट पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है, विच इज 24,632 का लेवल। आपको ये भी नोट करके रखना चाहिए। और इसके बाद जो आपको ग्रोथ मिलेगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ होगा। और इस ट्रेंड के हिसाब से अगर मार्केट बढ़ती है तो बहुत अच्छे हेल्दी ग्रोथ पे, बहुत अच्छे ग्रोथ पे ये बढ़ेगी। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है अब यहाँ टच करके, यानी कि मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से टच करके और जो है नीचे से सीधा ऊपर ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। देखो वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है, अगर हम बात करें तो मार्केट की जो अर्निंग्स हैं उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट्स की जब तक अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं होंगी या वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगी, दोनों में से एक बात, कि भाई या तो शेयर्स की अर्निंग्स बढ़ जाए या शेयर्स जो ओवर प्राइस्ड है वो करेक्ट हो जाए, जब तक रैशनलाइज नहीं होगी तब तक आपको मार्केट लॉन्ग टर्म में हेल्दी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग फिबोनाची लेवल्स भी गौर डाल करते हैं, मतलब ध्यान दे देते हैं। फिबोनाची मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत काम करता है। तो अगर फिबोनाची लेवल्स की माने अगर हम, तो ये जो है 61.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा 61.8 का लेवल है, ये वाला, यानी कि दिस इज कॉल्ड 25, यह है 25,700 के आसपास का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी स्ट्रांग भी माना जाता है। तो अगर प्राइस यहीं से रिकवर कर गया इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन एट दिस सपोर्ट लेवल, तो ऊपर का कितना टारगेट होगा ध्यान रखिएगा, और अगर वो मैं बताऊंगा आपको। बट अगर लेट सपोज ये जो हमारा लो है, प्रीवियस स्विंग लो, अगर ये टूट जाता है तो 138 का टारगेट, यानी कि 24,935 का टारगेट मार्केट टच कर सकता है ये लो टूटने पे।
अगर ये लो टूटता है तो ठीक है, तो ये हमारा 24,940 का टच कर सकता है। बट ये बहुत दूर की बात है, इधर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो अगले हफ्ते तक हम क्लियर हो जाएंगे, फिर से एनालिसिस करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। अब अगर हम ऊपर का लेवल देखें, इनकी इस गुड के सिनारियो, आप सब चाहते हैं कि निफ्टी बढ़ जाए, तो ऊपर का लेवल हमारा क्या रहेगा? अगर 61.8 यहीं से रिकवरी आ जाती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 26,550। इसको आप नोट कर लें, पहला टारगेट 26,550 का होगा। दूसरा टारगेट हमारा होगा लगभग 26,700 का। ठीक है, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं होगा, और यहाँ तक जाने में भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये गुड के सिनारियो में। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज इज दिस कि ये जो रेंज है, इस रेंज में हमारी मार्केट चलती रहेगी। तो अपर केस मैंने आपको बताया टारगेट क्या रहेगा, लोअर केस मैंने बताया टारगेट क्या रहेगा, और जो है कितना टाइम लग सकता है। दूसरा ये है कि, और थर्ड जो मैंने आपको बताया रेंज, तो अगर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल्स बना रहे हैं या फिर आयरन कंडोर्स बना रहे हैं, तो ये जो दो लेवल्स हैं 26,300 के आसपास का, और या आप कह सकते हो 26,281 का, और ये 25,650 का, ये दोनों लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए रहेंगे। अब कई लोग पूछेंगे सर कल क्या होगा, ये भी बता दो मार्केट में। अब वीडियो लाइव होने पे अगर लेट लाइव हुई तो काम नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा अभी क्या है कि पैटर्न रेड में बना है, और चांसेस है कि देखो यहाँ पे 61.8 का सपोर्ट भी है, 61.8 का सपोर्ट भी है, तो चांसेस है कि हमारा कल यानी कि हमारा है 11 तारीख थर्सडे को मार्केट में गिव यू सम करेक्शन। अगर हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका सपोर्ट होल्ड करता है, तो दिस इज़ फुल चांस कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इनिशियली गिरे 25,700 तक, बट इसका सपोर्ट लेके मार्केट आपको थोड़ा रिकवरी दे दे। इसको आप 25,700 का जो लेवल होगा ये देखने लायक है। बट अगर गैप डाउन हुई और इसको भी तोड़ गया तो फिर फर्दर नीचे का 25,300 तक का दिमाग में लेके चलो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी मार्केट में 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि यही होगा। हम पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे, या रीच बाउंड रहेगा तो क्या करेंगे, किस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन की कमी है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए इस चैनल पे, या फिर विजिट करिए praveenkhetan.com। और अगर आप सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की हेल्प लेना चाहते हैं तो विजिट malamalindia.com। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।